धानुक समाज के लोग पन्ना धाई को अपना आदर्श मानते हैं, जिन्होंने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ राजवंश की रक्षा की थी। कर्तव्य परायणता और त्याग के लिए मेवाड़ के इतिहास में पन्ना धाई का नाम उतने ही आदर, सम्मान और गौरव के साथ लिया जाता है जितना महाराणा प्रताप का। पन्नाधाय के बलिदान से पूर्व का घटनाक्रम। 16वीं शताब्दी में मेवाड़ में महाराणा सांगा के रूप में एक महान शासक का जन्म हुआ। महाराणा सांगा के बड़े पुत्र का नाम भोजराज था। भक्तमती मीराबाई का विवाह भोजराज के साथ ही हुआ था। अगर हिंदू शासकों की बात की जाए तो उत्तर भारत में महाराणा सांगा के रूप में सबसे बड़ा और हिंदू सम्राट राजा मौजूद था। महाराणा सांगा का एकमात्र उद्देश्य यह था कि मुस्लिम शासित राज्यों को जीतकर उन्हें अपने राज्य में मिलाना। महाराणा सांगा के 28 रानियां थीं। महाराणा सांगा की पहली पत्नी का नाम धनकंवर जोधा था। 1528 ईस्वी में बाबर ने मेवाड़ पर आक्रमण किया। इस युद्ध में महाराणा सांगा घायल हो गए और वीरगति को प्राप्त हुए। ऐसे में इनके सबसे बड़े पुत्र रतन सिंह को मेवाड़ का राजा बनाया गया। महारानी कर्मावती महाराणा सांगा की दूसरी पत्नी थी। इनके 2 पुत्र थे, एक का नाम विक्रमादित्य तथा दूसरे का नाम उदय सिंह था। पति की मृत्यु के पश्चात कर्मावती अपने दोनों पुत्रों को रणथंभौर चली गई। 1531 ईस्वी में राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद चित्तौड़ की राजगद्दी खाली हो गई। ऐसे समय में कर्मावती अपने दोनों पुत्रों को लेकर चित्तौड़गढ़ आ गई। ऐसे समय में विक्रमादित्य को चित्तौड़गढ़ का महाराणा बनाया गया। राणा सांगा से मिली हार का बदला लेने के लिए गुजरात के शासक बहादुर शाह ने पुनः चित्तौड़गढ़ किले को जीतने का प्लान बनाया। महारानी कर्मावती भी भली भांति जानती थी कि उनके दोनों पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह इतने सक्षम नहीं है कि बहादुर शाह जैसे बड़ी सेना वाले शासक से लड़ाई लड़ सके। ऐसे में इन्होंने अपने दोनों पुत्रों को पुनः रणथंभौर किले में भेज दिया। महाराणा सांगा के बड़े भाई का नाम पृथ्वीराज था। महाराणा कुंभा की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज को ही मेवाड़ का महाराणा बनाना था, लेकिन सिरोही के राजा जगमाल ने षड्यंत्र रचा और विष पिलाकर पृथ्वीराज की हत्या कर दी। इसी वजह से पृथ्वीराज की जगह उनके छोटे भाई महाराणा सांगा को मेवाड़ का राजा बनाया गया।